कैसे हैं आप लोग? हेलो विकेशन, तो कैसे हैं बेटा आप लोग? तो हम लोग देखे ना लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने सीखा था ऑस्वाल्ड वर्कर मेथड का कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखा था, पूरा का पूरा डिटेल में सारे वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते हैं। तो आज की क्लास में जो भी वेरिएशंस हम लोगों ने सीखे थे उन सब का एप्लीकेशन हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जिस तरह के जैसे जैसे भी क्वेश्चन एडवांस में ऑस्वाल्ड वर्कर मेथड से रिलेटेड हो सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है बेटे, तो उससे पहले स्वागत है आप सभी का, है ना। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो हम लोग कौन से मेथड की बेटे बात करने जा रहे हैं? हम कौन से मेथड के एप्लीकेशन की बात करने जा रहे हैं? ऑस्वाल्ड वर्कर मेथड के एप्लीकेशन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब चूंकि ये कॉन्सेप्ट हमने पूरा समझ लिया है तो अब देखना फटाफट किससे कुछ क्वेश्चन हम लोग चुटकी में बनाते चले जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, इसलिए पूरा लास्ट तक बने रहना। एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट आपको पूरा एकदम खुल के, है ना, निखर के सामने आएगा और आप पूरा का पूरा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, है ना। और बेटा ऐसा हो तो आप कमेंट जरूर करना, है ना, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। ओके, चलिए तो सबसे पहला पार्ट हम लोग देखते हैं बेटे, क्या? क्वेश्चन एंड सोल्यूशन 1। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं मिलके, ठीक है, और ऐसे करके प्रैक्टिस करते हैं आज, है ना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है, देखिए पढ़िए इसको ध्यान से और मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से बेटे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से। और देखिए क्या है, ड्राई एयर इज पास थ्रू टू बल्ब कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ एनवीएस। एनवीएस का मतलब होता है बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है, सिर्फ सोल्यूशन में, लिक्विड में रहता है। इन 300 ग्राम ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट बेटे यहाँ पर क्या है? पानी है। सॉल्यूट यहाँ पर क्या है? 40 ग्राम एनवीएस है। अब ये कौन सा है? ये अननोन है, ठीक है। देन पासेस थ्रू बल्ब कंटेनिंग प्योर वाटर, यानी कि पहले, है ना, पहले देखो आपके पास सोल्यूशन है इसका, देखो ये सोल्यूशन है कि नहीं। तो ड्राई एयर को अब देखो कैसे भाई, सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, इसका मतलब जो ड्राई एयर आपने पहले पास की, कहां से पास किया? आपने उसको सोल्यूशन से पास किया, राइट। फिर क्या हो रहा है देखो, द बल्ब कंटेनिंग प्योर वाटर एट द सेम टेम्परेचर, यानी आपके पास पहले सोल्यूशन है, आपने वहां से ड्राई एयर पास किया, फिर ड्राई एयर को आपने कहां से पास किया? सॉल्वेंट से पास किया। और फिर कह रहे हैं H2SO4 ट्यूब, तो इसके बाद फिर यहाँ पे यार आपके पास H2SO4 ट्यूब होगा, वहां से पास किया ड्राई एयर कुछ इस तरह से। तो पहले आपके पास क्या है? सोल्यूशन है, फिर आपके पास क्या है? अब मैप समझ लो पहले ये, और देखो यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्क H2SO4 है। आई होप कि बेटा आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि वाटर बल्ब लॉस्ट 0.07 ग्राम फाइनली थ्रो ए ट्यूब इन विच H2SO4 इज केप्ट, है ना। एंड देन क्या कह रहे हैं? वाटर बल्ब लॉस्ट, वाटर बल्ब मतलब कौन सा? सॉल्वेंट वाला बल्ब, 0.07 ग्राम में लॉस हो रहा है। तो सॉल्वेंट में लॉस कितना हो? 0.07 ग्राम का हो जा रहा है बेटा। एंड H2SO4 बल्ब गेन, अब H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो बेटा वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब करेगा तो उसका मास बढ़ेगा, तो कितना मास बढ़ गया उसका? 2.036 ग्राम। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ एनवीएस, इस एनवीएस का आपको मोलर मास निकालना है। तो आई होप बेटा कि ये जो जैसे मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो आपको मैंने जो लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट समझाया था वो पूरा डायग्राम आपके माइंड में तुरंत छप गया होगा, और छप जाना चाहिए, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सीधे सीधे उस डायग्राम में चलते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखो आपके पास क्या सोल्यूशन है, ड्राई एयर आपने पास किया, फिर आपने क्या किया था बेटा बताओ? बताया गया ना कि फिर सॉल्वेंट से पास किया गया। सोल्यूशन में जो लॉस होता है ना, वेट लॉस होता है बेटा, वो कितने ग्राम है? x ग्राम है। सो x इज वेट लॉस इन सोल्यूशन। जब यहां से पास करोगे तो वेट लॉस यहां पे होगा, हमने बताया था आपको। यहां पर जो वेट लॉस होगा वो कितना? y ग्राम है। सो वेट लॉस इन सॉल्वेंट y ग्राम है। फिर देखो H2SO4 लगा हुआ है ट्यूब, तो यहां से वेट गेन करेगा, तो Z इज वेट गेन इन कॉन्क H2SO4, जो ये वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगा। इसका सारा मैकेनिज्म मैं आपको बता रखा हूं, ऑलरेडी बता रखा हूं। क्या तरीका मैंने बेटा बताया था, फटाफट देखते चले जाओ, है ना। कुछ नहीं, सीधे आप डायरेक्ट करेंगे। देखो कैसे बेटा, मैंने कहा था ना कि यहां पर जो भी प्रेशर होता है ना, फाइनली यहां पर वो प्रेशर आता है। इसका रीजन मैं आपको प्रॉपर समझा चुका हूं। तो देखो बेटा यहाँ पर P डैश है, यहाँ पर P1 है। P1 इज मोर देन P डैश, क्योंकि यहाँ पर देखो ऐड हो जा रहा है, तो दोनों का डिफरेंस ले लो। जैसे दोनों का डिफरेंस लोगे तो इसको माइनस करोगे तो ये PA कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से PA आ जाएगा। एंड यही जो प्रेशर आता है वो इसके वेट लॉस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर वेट लॉस कितना है? x ग्राम है। सो PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? आपका x हो जाएगा। सो PA इक्वल्स टू kx हो जाएगा। सो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू kx। x इज वेट लॉस इन सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन है। सिमिलरली अब बेटा यही चीज यहां से पास हो रही है, तो देखो मैं आपको एक बार फिर से बोल दे रहा हूं ना, सो दैट कि एक बार रिवीजन भी हो जाए और फटाफट आप प्रैक्टिस भी कर लो। तो देखो P1 है का PA प्लस PA, फिर यहां से पास किया। अब यहां पर PA0 है, तो बेटा ड्राई एयर तो PA ही रहेगा यहां पर भी, और यहां पर PA0 हो गया। अब PA0
सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। तो दोनों का डिफरेंस लोगे तो यहाँ माइनस लगाओगे तो देखो पी ए कैंसिल हो जाएगा और ये पी ए नॉट माइनस पी ए आ जाएगा। तो देखो पी ए नॉट माइनस पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट लॉस हियर, सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई होगा, है ना। तो पी ए नॉट पी माइनस पी ए इक्वल्स टू के वाई होगा, सो वाई इज वेट लॉस इन सॉल्वेंट। फिर अब क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ से अब जरा ध्यान से देखो, फिर से आगे बढ़ते हैं। जब आप यहाँ पे गए तो भाई यहाँ से क्या प्रेशर आपको मिल रहा है, P2 मिल रहा है, Pa प्लस Pa नॉट, और यहाँ पर देखो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगा हुआ है बेटा कॉन्केस्टोस्पोर। तो जितना भी वाटर वेपर है वो पूरे एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वाटर वेपर को पूरे एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी Pa नॉट वाटर वेपर बचेगा ही नहीं, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो जीरो हो जाएगा, सो Pa नॉट जीरो हो गया। तब यहाँ से P2 आपका Pa प्लस Pa नॉट है, लेकिन जब बाहर निकलोगे तो यहाँ पर Pa नॉट जीरो हो चुका है, तो क्या बचा, Pa बचा, सो P2 इज Pa। अब बताओ बेटा, ये Pa प्लस Pa नॉट है, ये ज्यादा है और ये देखो ये कम है, तो आप क्या करोगे, P2 माइनस P2 डैश करोगे, इनका जो डिफरेंस निकालोगे यहाँ पर जो मास गेन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डिफरेंस इसमें करोगे तो माइनस यहाँ करोगे तो माइनस, और ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से Pa नॉट आ जाएगा। सो दिस Pa नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z एंड दिस इज इक्वल्स टू Kz, वेयर Z इज वेट गेन इन कॉन्केस्टोस्पोर। आई होप सारी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब अगर हम बेटा इन दोनों का रेशियो ले ले तो RLBP नहीं आ जाएगा क्या, जरा देखो RLBP आपका क्या होता है, Pa नॉट माइनस पी ए बाई पी, ये मैप तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए, इज इक्वल्स टू, तो ये आपका वाई बाई जेड हो जाएगा, वाई बाई जेड, वेयर वाई इज वेट लॉस सॉल्वेंट एंड दिस इज वेट गेन ऑफ ड्यू टू कॉन्केस्टोस्पोर। तो अब देखो सिंपल आपके सामने बेटा रिजल्ट, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये आया, सो वेट लॉस इन सॉल्वेंट एंड वेट गेन इन एस्टोस्पोर ट्यूब। क्या बेटा बात समझ में आई। और ये जो RLBP होता है बेटा, ये किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट के बराबर होता है। लेट यहाँ पर जो सैल्यूट है 40 ग्राम है, इसका मोल स्मॉल n है, तो कितना हो जाएगा बेटा, स्मॉल n का वैल्यू यहाँ पर देखो, मास इसका 40 है, सो 40 डिवाइड बाई इट्स लेट इट्स स्मॉलर मास इज m। सॉल्वेंट पानी है बेटा, तो इसका जो मोल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 300 डिवाइड बाई 18। तो यहाँ से जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट आएगा बेटे वो कितना आ जाएगा, चेक करो जरा सा, n बाय n प्लस n। समझ में आ रही कहानी बेटा। सो n कितना है आपका, 40 बाई m है, यस। फिर n प्लस n 40 बाई m प्लस n इज 300 बाय 18, ये लीजिए जनाब। तो आपको यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट मिल गया जो कि RLBP के बराबर होगा, ये जो सैल्यूट है ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से y बाई, और आपको y भी पता है, y कितना है देख लो जरा सा आप ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ लो। तो क्वेश्चन में देखो y क्या है आपका, वेट लॉस इन सॉल्वेंट, तो देखो y, सो वाटर बल्ब लॉस्ट, मतलब सॉल्वेंट, वाटर बल्ब सॉल्वेंट है ना, तो y 0.07 हो गया। और बेटा गेन Z था, तो Z इक्वल टू आपका आ गया 2.036। आई होप बेटा कि अब आप पूरी बात समझ गए होगे, जस्ट वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, हो गया ना आसान एकदम बेटा, जबरदस्त है सॉल्व वर्कर मेथड के क्वेश्चंस। तो जरा देखो फाइनली पहुंचते हैं अब वहां पे। तो अब वहां पे अगर हम पहुंचे तो ये मैंने आपको समझा ही लिया। अब यहाँ पे पहुंचे अगर हम, तो बेटा एक्स सैल्यूट एंड दिस इज n बाय n प्लस n, है ना। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके, और आपको y पता है, z पता है ना। तो देखो जरा सा नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, यार इसको Pa नॉट बोल सकते हो, इसको Pa बोल सकते हो। वेट लॉस इन सॉल्वेंट था और वेट गेन एस्टोस्पोर या कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब। तो बेटा देखो ये आपका क्या था, y था, y का वैल्यू कितना था 0.07, ये आपका z था, बेटा z का वैल्यू कितना था 2.036, और n बाय n प्लस n, n आपने निकाल लिया, 40 था, तो लेट मोलर मास इज m, तो 40 बाय m हो गया। सॉल्वेंट 300 ग्राम था बेटे, तो 300 बाय 18 वाटर है, तो यहाँ पे कैपिटल n पता चल गया। सबका वैल्यू पुट कर दो, तो बताओ बेटा y का वैल्यू कितना 0.07 है ना, तो 0.07 देखो ये यहाँ पे डाला, y बाई जेड है ना, ये इज इक्वल टू y बाई जेड है ये, तो y का वैल्यू डाला 0.07, z का वैल्यू 2.036 है, ये देखो ये डाला, फिर n बाय n प्लस n कर दिया, तो ये वैल्यू यहाँ पुट किया, यहाँ से सिंप्लीफाई करने से ये आया। अब इसको हमने रेसिप्रोकेट किया, इसको उल्टा किया, सोल्यूशन भी बता रहा हूँ कैसे। तो जब इसको उल्टा करोगे तो देखिए ऊपर चला जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा, तो यहाँ से जो m का वैल्यू आएगा दैट विल बी 67.43 एंड दिस इज योर आंसर। क्या बेटा समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। एकदम आसान हो गया कि नहीं हो गया। ये ऑसवाल्ड वर्कर मेथड का डर एकदम दिमाग से निकल गया कि नहीं निकल गया, पूरा कॉन्सेप्चुअल, मतलब पूरा कंप्लीट थ्योरी, जितने वेरिएशंस होते हैं सारे बताने के बाद ये क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। सिमिलरली इसी तरह के क्वेश्चन सब आगे आते जाएंगे, तो फटाफट आप करते चले जाओगे कि नहीं। तो चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन इन सोल्यूशन 2। फटाफट देखो सारे क्वेश्चन अभी फटाफट चुटकी में निपटाते हैं बेटे। अब देखो वो क्वेश्चन है क्या, ध्यान से देखिए आप, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है। ए करेंट ऑफ ड्राई एयर वाज बबल्ड थ्रू ए बल्ब कंटेनिंग 26.6 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके है ना,
एंड 200 ग्राम वाटर। मतलब बेटा इसके अंदर आपके पास 26.66 ग्राम सॉल्यूट है, तो इसका मोल कितना हो जाएगा 26.66 लेटेस्ट मोलर मास इज m। और बेटा इसके अंदर आपका 200 ग्राम पानी है, तो ये आपका सॉल्वेंट है, तो इसका मोल कितना हो जाएगा आपका 200/18। चलिए ये तो पता चल गया। ओके नाउ तो पहले सोल्यूशन है, फिर ड्राई एयर को सॉल्वेंट से पास करो, फिर कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा बेटा इस पहले क्वेश्चन में इसमें डिफरेंस क्या है कि जहां पर कौन H2SO4 था वहां पे CaCl2 है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। तो देखो जो भी चीज एकदम तुरंत सही तरीके से करना है ना। तो क्या करें, करंट ऑफ ड्राई एयर, अब पढ़ो ध्यान से, करंट ऑफ ड्राई एयर वाज बबल्ड थ्रू ए बल्ब कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 200 ग्राम ऑफ पानी, मतलब सोल्यूशन भाई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मतलब सोल्यूशन से पास कर रहे हो थ्रू ए बल्ब एट द सेम टेम्परेचर कंटेनिंग वाटर एंड, है ना, एंड थ्रू अ ट्यूब कंटेनिंग। तो इसके बाद फिर आपने वाटर से पास किया, इसको सॉल्वेंट से पास किया। कहाँ से पास किया, कंटेनिंग वाटर बोला इसने, यानी सॉल्वेंट से पास किया। फिर क्या बोल रहे हैं देखो ये यहाँ पर, है ना, फाइनली थ्रू ए ट्यूब कंटेनिंग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अभी एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा, जो भी वाटर वेपर होंगे सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और PaO का वैल्यू कितना कर देगा, 0 कर देगा। सब देखेंगे अभी। द लॉस ऑफ मास इन बल्ब कंटेन वाटर वॉच पॉइंट। इसका मतलब बेटे यहाँ पे जो लॉस था, क्या आपने उसको y लिया था, तो y का वैल्यू कितना है 0.087, ये देखिए ग्राम, राइट। एंड गेन इन मास, इसको आपने z बोला था, तो z का वैल्यू कितना बेटा 2.036 ग्राम। अब बताओ बेटा y पता है, z पता है, यानी सिंपल ये फॉर्मूला हो गया ना, P0 माइनस PS बाय P0 इक्वल्स टू, बताओ बेटा y/z अभी निकाला था कि नहीं निकाला था, इक्वल्स टू n/n+n। और यहाँ से बेटा क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, है ना। तो कहानी एकदम वही है, सब कुछ समझा रखा है, आप जस्ट एक बार देख लो। बट फाइनली मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसे ही काम किया एग्जैक्टली। देखो इस वाले पर देखो, यहाँ पर बेटा देखो क्या है, आपका सोल्यूशन है। देखो तो हम क्या करते हैं, अपने डब्बा डायग्राम में आ जाते हैं। डब्बा डायग्राम हमारा सबसे अच्छा होता है। तो देखो सोल्यूशन, सॉल्वेंट और CaCl2। तो देखिए मैंने वही किया यहाँ पर, क्या किया देखो, सोल्यूशन, सॉल्वेंट और फिर यहाँ पर CaCl2, PaO 0। तो बेटा बताओ ये अभी निकाल के दिखाया था कैसे कैसे क्या क्या सारी चीज़ें बताया था कि नहीं बताया था, तो अब दोबारा बताने की जरूरत तो है नहीं, है ना। यहाँ पर भी ये सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको यहाँ पर बताया था अभी। दैट विल बी योर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो NVS है, एंड दैट विल बी n/n+n। बोलो बेटा ये वाला पार्ट आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक ये। और ये चीज़ मैं आपको लास्ट क्लास में आगे भी ये बता चुका हूँ, इसके पहले वाले लेक्चर में जब आपको डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही देखो P0 माइनस PS बाय P0 इज, दिस इज योर y एंड दिस इज योर z एंड दिस इज y/z, राइट। तो y और z का वैल्यू यहाँ डाल दिया, देखो y और z। उसके बाद फिर देखो बेटा क्या है, n/n+n। n कितना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 26/66 बाय m, और n का वैल्यू 200/18 11.11। यहाँ पे पुट किया, रेसिप्रोकेट किया। इसको उल्टा करोगे तो देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको रेसिप्रोकेट कराया। और जैसे ही करोगे तो यहाँ से m का वैल्यू जो आएगा बेटा, दैट विल बी 53.75। बोलो बेटा कहानी समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। अब ये क्वेश्चन, अब देखो सारे क्वेश्चन गर्दा होते जा रहे कि नहीं होते जा रहे, फटाफट एकदम मस्त जबरदस्त तरीके से एकदम, है ना, बिल्कुल एकदम हलवा हो गया कि नहीं हो गया। आप देख लो बेटा प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ कैसे कैसे क्या करना है, कोई रट्टा वाला काम नहीं है, हमने साफ साफ एकदम समझ के काम किया है, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। जैसा देश वैसा बेस, जो हमने फॉर्मेट निकाले हैं, तो जिस फॉर्मेट के जब जहां पे जरूरत है उसका यूज करो। जैसे एज यूजुअल हम बोलते हैं क्या, कि जैसा देश वैसा बेस, तो हमें उसी हिसाब से काम करना होता है, जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप काम कीजिए और आगे बढ़िए। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, क्वेश्चन एंड सोल्यूशन 3। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, गौर फरमाइएगा बेटे, क्या है ये क्वेश्चन, इस पर भी नजर डाला जाए जरा सा। अब ध्यान दीजिएगा, ड्राई एयर थ्रू सोल्यूशन हुज वेट डिक्रीजेज बाय 0.25 ग्राम। भाई साहब देखो अब देखो यहाँ पर थोड़ा वेरिएशंस मैंने किया, क्या किया कि ये जो सोल्यूशन है यहाँ पर, जो इसको आपने x बोला था वेट लॉस, तो इसमें यहाँ पे कितना वेट लॉस हो रहा है, 2.25 ग्राम हो रहा है। देखो ड्राई एयर को आपने यहाँ से पास किया 0.25 ग्राम, एंड देन एयर इज पास थ्रू प्योर सॉल्वेंट, और जहाँ पर वेट लॉस इसको आपने क्या बोला था, y बोला था 0.0005 ग्राम। यानी इस बार आपको x पता है और y पता है। ओहो, इस बार आपको x पता है, y पता है, यानी इस बार हमें जो फॉर्मेट यूज करना है, क्या करना है, x और y का फॉर्मेट यूज करना है। देखो क्वेश्चन समझ गए। अब इसको मैंने डब्बा डायग्राम बनाया, देखो सोल्यूशन है, सॉल्वेंट है, फिर CaCl2 है। देखिए अब डब्बा डायग्राम इसका देखिएगा, डब्बा डायग्राम में गौर फरमाइएगा, ये था आपके पास। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे बेटे, तो Pa आ जाएगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, जो यहाँ पे वेट लॉस kx हो जाएगा। जब आप
इसका और इसका डिफरेंस निकालोगे तो बेटा यहाँ y आ जाएगा, दैट विल बी मतलब पी ए नॉट माइनस पी ए आ जाएगा, दैट विल बी डायरेक्टली इक्वल्स टू के वाई हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप इसका और इस पी टू डैश इज इक्वल्स टू पी ए का आप डिफरेंस निकालोगे तो बेटा यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, पी ए नॉट आ जाएगा, दैट विल बी के जेड, बता चुका हूँ ऑलरेडी। लेकिन अब अगर आप एक चीज़ ध्यान दो बेटे, हमें y और x के बारे में रिलेट करना है ना, y और हमें x को रिलेट करना है। तो क्या बेटा अगर हम यहाँ पे इसको बोलें पी ए नॉट माइनस पी ए बाय दिस पी ए, सो व्हाट इज दिस, पी ए नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट को आप पी नॉट बोल सकते हो, पी ए को आप पी एस बोल सकते हो, बाय पी एस आ रहा है बेटा। ये जो होता है, और पहली चीज तो ये देखो कि पी ए नॉट माइनस पी ए कितना, के वाई है, और पी ए कितना बेटा, के एक्स है। और बेटा ये क्या होता है आपको पहले से पता है, ये एन बाय एन होता है, दिस इज नॉट एन बाय एन प्लस एन, दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आरएलबीपी नहीं है, ये सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये फॉर्मेट यूज करते हैं। सो पी नॉट, तो आप देखो यहाँ से रेशियो भी निकालो, आप देख सकते हो साफ साफ आपके सामने है। तो यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है बेटे, दैट रिजल्ट इज पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इज इक्वल्स टू एन बाय एन, है ना, इज इक्वल्स टू y बाय एक्स इज इक्वल्स टू एन बाय एन। अब जैसा देश वैसा भेष। तो यहाँ पर बेटा बात किसकी हो रही है, क्या एन और एन के बाद, क्या स्मॉल एन कैपिटल एन की बात है, कुछ दिया हुआ है क्या, जरा देखा जाए क्या एक बार, है ना, नहीं, आपको एक्स वाई दिया, तो भैया एक्स वाई वाला फॉर्मेट यूज़ करें जनाब, आप एक्स वाई वाला फॉर्मेट यूज़ करें, इसका मतलब हमें सिंपल ये वाला फॉर्मेट यूज़ करना। लीजिए हो गया काम जनाब, यहीं से हो गया, लीजिए लीजिए, बच्चे की जान लोगे क्या, सिंपल फॉर्मेट आ गया कि नहीं आ गया, तो कुछ नहीं, देखो सारी चीज बहुत तगड़े समझ, तो जैसा हमने कहा था, जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। अब कॉन्सेप्ट मैंने पूरा यहाँ पे लिख रखा है, आपको समझाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, आप देख सकते हो, बट हमारा जो फॉर्मेट आ गया वो आपके सामने है। सो ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी, बट हमें फाइनली जो यूज करना है, देखो सारे कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे आइए, देखिए अब जरा सा, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस, अभी बताया बेटा, क्या बताया, इज इक्वल्स टू आपका क्या था, वाई बाय एक्स था कि नहीं था। आरएलबी पे आपका पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट होता है, बट दिस इज पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस, क्योंकि जैसा देश वैसा बेस, और बेटा ये एन बाय एन होता है। बट हमें जरूरत किसकी यहाँ पर, हमें सिर्फ इसकी जरूरत है यहाँ पर। अभी फॉर्मूला बताया कि नहीं बताया आपको मैंने, इसकी जरूरत है। तो बेटा वाई क्या है, वेट लॉस इन सॉल्वेंट, ये दिया हुआ है। सो वाई इज योर 0.000, कितने जीरो हैं, 4 जीरो, 5 ग्राम, एंड योर एक्स इज 0.25 ग्राम, वेट लॉस इन सोल्यूशन। तो बेटा यहाँ y का वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ y पुट कर दिया, यहाँ x पुट कर दिया, और ये पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस, इसको अलग करेंगे तो पी नॉट बाई पी एस अलग हो गया, पी नॉट बाई पी एस अलग हो गया, और पी एस बाई पी एस तो ये -1 हो गया, 1 को इधर लेके चले गए तो ये 1.0002 हो गया पी नॉट बाई पी एस। सो पी नॉट बाई पी एस आपका ये आ गया। अब इसको हम उल्टा कर दें, रेसिप्रोकेट कर दें। अच्छा क्यों कर रहे हैं अभी समझना, देखिए अब इसमें हमें करना है क्या, बेसिकली देखो आरएलबीपी निकालना है। क्या निकालना है बेटा आपको, आरएलबीपी निकालना है। तो आरएलबीपी बेटा ये पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस तो नहीं होता है, आरएलबीपी आपका क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट होता है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, जबकि ये आरएलबीपी आपका नहीं है, दिस इज नॉट आरएलबीपी, बट यहां से हम निकाल लेंगे यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हम क्या करें, इसको हमने ये पी नॉट बाय पी एस का वैल्यू निकाल लिया, इसको रेसिप्रोकेट करो बेटा, तो पी एस बाय पी नॉट हो जाएगा, और ये 1 बाय 1.002 हो जाएगा। अब काम करो, दोनों तरफ माइनस साइन लगा लो, देखो लगा लिया दोनों तरफ माइनस साइन, और दोनों तरफ फिर 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दिया। ऐसे क्यों करें जरा देखना अभी। इसके बाद जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक चीज़ नजर नहीं आएगा, देखो जरा यहाँ से क्या, कि ऐसा करोगे तो ये पी नॉट माइनस पी एस और बाय नीचे पी नॉट आ गया, अरे भाई साहब बन गया। और ये क्या बन गया, देखो 1.0002 माइनस 1 डिवाइड बाय 1.002, तो बेटा यही तो आपका आरएलबीपी है। लो आ गया आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस विल बी योर आंसर, कहानी हो गई खत्म। तो ये देखिए यहाँ से, ये इसको सिंप्लीफाई किया, दिस इज योर आरएलबीपी। ये लीजिए जनाब, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 0.000199, सो दिस इज आरएलबीपी, है ना, दिस इज योर आंसर। बताओ बेटा कहानी समझ में आई क्या। कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना, मैं बार बार बोलता हूँ, कैलकुलेशन पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना, ठीक है ना। कैलकुलेशन ये आपकी मर्जी, कैलकुलेशन में कोई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मिस्टेक होती है, सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके चलिए, तो क्या ये क्वेश्चन भी एकदम गर्दा तरीके से बेटे समझ में आ गया। तो क्या बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो क्या बेटा बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो एक पैसेज टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करते हैं। उसके पहले चलिए पानी पीते हैं, गट 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 गट। देखिए क्वेश्चन रहा आपके सामने,
पढ़ लीजिए एकदम बढ़िया तरीके से। Lowering of vapor pressure is determined by Oswald and Walker dynamic method. It is based on principle when air is allowed to pass through a solvent or solution. ठीक है भाई, सही है। It takes up solvent vapor with it to get itself saturated at that temperature. Okay. First and second are weight separated before and after dry air. यहाँ पे देखो ये weight 1 और 2 है। Loss in mass of each set gives the lowering of vapor pressure. The temperature of the air, the solution and the solvent is kept constant. चलो ये सब कहानी है, ठीक है। लेकिन अब देखो क्या चीज़ वही है जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। पहले देखो सोल्यूशन से ड्राई एयर पास किया जा रहा है, अरे भाई साहब। फिर देखो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, वहाँ से पास हुआ, वाह गजब भाई गजब। और फिर इसके बाद फिर एनहाइड्रेट कैल्शियम क्लोराइड है और ड्राई एयर देखो यहाँ पे डाला था। और जब आप यहाँ पे एनहाइड्रेट ड्राई क्लोराइड डालते हो तो बेटा PaO जीरो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो बेटा यहाँ पे ड्राई एयर ही तो बचता है Pa। तो Pa डाला था, Pa निकल गया। समझाया कि नहीं समझाया? सब समझा रखा हूँ ऑलरेडी कि नहीं? तो आपको क्या बताना है? लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट है ना। सॉल्वेंट ये आपका, इसमें लॉस कितना होगा? समझ रहे हो? अभी देखो कितना मस्त तरीके से, गर्दा तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। गेन इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कितना? जैसे कि इसमें लॉस आपने x बोला था, इसमें लॉस आपने y बोला था, इसमें आपने गेन z बोला था। फिर P0 माइनस P बाई P यानी RLVP क्या होगा वो आपको बताना है। फिर ये एक क्वेश्चन आपके सामने, आप रीड कर लो और फिर एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन पे चलते हैं बेटे, इसके अब सोल्यूशन पे चलते हैं। तो ये आपका पैसेज क्या कुछ इस तरह का कंडीशन बन रहा है कि पहले सोल्यूशन है, फिर सॉल्वेंट है, फिर कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब है। ये सिचुएशन बन रहा है। देखो हर सिचुएशन, हर तरह के डायग्राम को दिखा रहा हूँ, क्या कन्फ्यूजन हो। लेकिन अपना जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा मेथड है? डब्बा मेथड है। ये लीजिए जनाब डब्बा मेथड, ये लीजिए जनाब डब्बा मेथड। तो देखिए यहाँ पर हम बात किए थे ना वाई की, वेट लॉस यहाँ पे वाई, वेट लॉस यहाँ पे एक्स है। इसको इन्होंने 1 बोला है तो इसको आप W1 बोल सकते हो और इसको आप W2 बोला है इन्होंने। क्वेश्चन में देख लो आप जरा सा, गड़बड़ नहीं करो। देखो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर जो भी वेट लॉस होगा वो W1 होगा, जिसको आपने क्या बोला था x। और यहाँ पर जो भी वेट लॉस होगा बेटा W2 होगा, जिसको आपने बोला y। और यहाँ पर जो भी वेट गेन होगा दैट विल बी योर z, ठीक है। तो x को हम W1 लिख लेंगे और हम y को W2 लिख लेंगे, ठीक है बेटे। कोई दिक्कत तो नहीं? फॉर्मेट भाई किसी भी फॉर्मेट में कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है बेटे। चलिए ठीक है, इसको W1 लिख लिया बेटे और इसको हमने W2 लिख लिया। आप मुझे एक चीज़ बताओ बेटे, यहाँ से जब आप इन दोनों का डिफरेंस देखो, पहले देख लो आप एक एक चीज़, एकदम एक एक चीज़ समझते चले जाओ, एक एक चीज़ समझ चले जाओ बेटा। PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? KX है, यानी PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? W1 है, X वही तो है। यानी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, देखो जरा सा यहाँ ध्यान से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1 है, फर्स्ट वाला। चलो P0 माइनस PA, या इसी को P0 माइनस P लिख सकते हो। बताओ बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा क्या है बताओ? KY है ना, यानी Y है और Y यहाँ पर क्या? W2 है, W2 है। और PA0 यहाँ पर क्या है बेटा? PA0 यहाँ पर क्या है? Z है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z है। यानी आप यहाँ से P0 माइनस P बाय P0 अगर निकालो तो ये देखो W2 है बेटे, और ये आपका क्या है बेटा? KZ है ना। तो बाय 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 Z। अब PA0 और भी लिख सकते हो क्या? ये जो है ना P0, कैसे जरा समझाता हूँ जरा ध्यान से देखिएगा, इस Z को भी हम और रिप्लेस कर सकते हैं। गौर फरमाइएगा, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ P0 माइनस P बाय P0। एकदम आराम से देखना बेटे, ये सारा मैकेनिज्म तो आपको समझा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं। Z बेटा एक काम करो, अगर आप थोड़ा ध्यान देना बेटे, अगर आप इसको और इसको देखो ध्यान से, समझना। या फिर ऐसा करते हैं, आप इन दोनों को ध्यान से देखो, देख लिया? देखना नहीं, कुछ करना भी है। क्या करना है? अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करो जरा सा। जैसे आप बेटा इन दोनों को ऐड करोगे तो बताओ बेटा, यहाँ पर माइनस PA है और यहाँ पर PA है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? PA0 बचेगा। तो जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको PA0 का एक वैल्यू और मिलता हुआ नजर आएगा। जरा देखिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा जनाब। जैसे आप किसको किसको ऐड कर रहे हो बेटे, गड़बड़ नहीं करना। आप इसको और इसको ऐड कर रहे हो, इन दोनों को ऐड कर दे रहे। इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो देखो ये PA
और ये पी ए कैंसिल, तो लेफ्ट साइड में पी ए नॉट आ जाएगा और राइट साइड में आपका ऐड हो रहा है तो के एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ओहो, के एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यानी पी ए नॉट मतलब पी नॉट है ना बेटा, के एक्स प्लस वाई। यानी इसका एक रेशियो और भी हो सकता है क्या, कि W2 तो है ही है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, रेशियो निकालोगे बेटा तो W2 तो है ही ना बेटे। भाई अगर आप इसको ऐसे लिखते तो आप इसको जस्ट मिनट, एक सेकेंड, इसको और आसान करते हैं। W2 हटाओ अभी आप यहाँ पे क्या लिखो, y लिखो, तो W2 y है ना आपका, y बाई जेड। रुको एक बार लिखते हैं फिर आप समझो बात को, अभी समझ में आ जाएगा। y बाय जेड ऐसे लिखा, y क्या है, W2 है, के तो कैंसिल हो जाएगा बेटे। और बेटा यहाँ पर नीचे जो P नॉट है, इस P नॉट की जगह या इस Z की जगह पे आप यहाँ पर x जब लिखोगे ना बेटे, यहाँ पर के कैंसिल हो जाएगा और नीचे यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। भाई ये आपका क्या था, गड़बड़ नहीं करना। W2 आपका क्या था, यहाँ से देखो, ये जो P नॉट माइनस P था वो के वाई था, और P नॉट आपका क्या आ गया, के एक्स प्लस वाई आ गया। अब ठीक है, के कैंसिल हो गया, सो वाई बाय एक्स प्लस वाई आ गया। ये सब समझा रखा हूँ आपको ऑलरेडी, सब समझा रखा हूँ आपको ऑलरेडी। और जैसे ये वाई बाय एक्स प्लस वाई आया तो बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यही तो आपका RLVP है, P नॉट माइनस P बाय P नॉट एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट इज वाई, वाई इज W2। देखो जरा यहाँ से, वाई क्या, वाई इज W2, यानी आप वाई की जगह पर बेटे क्या लिख सकते हो, अब वाई की जगह पर लिख सकते हो क्या, W2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। अरे भाई साहब, एक्स क्या है, W1, वाई क्या है, W2। ओहो, तो ये आ गया नीचे W1 प्लस W2, ये लीजिए। सो W2 बाय W1 प्लस W2 इज योर RLVP। एक फॉर्मेट आपका ये आ गया, एक फॉर्मेट ये आ गया। P नॉट माइनस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W2 आ गया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1 हो गया। अब सॉल्व किया जाए क्वेश्चन एक एक करके। अब गौर फरमाइएगा जनाब, सारी चीज़ें सब कुछ दिखाने के बाद, ये सारा फॉर्मेट बताने के बाद, देखिए सब कुछ आपको बता रखा हूँ बेटा ऑलरेडी, सारी की सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जरा देखिए, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट W2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चलिए आइए देखिए, गौर फरमाइए। W2 डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, P नॉट माइनस P। अरे भाई साहब, W2 डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, क्या P नॉट माइनस P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोलो जनाब बोलो। अब बताओ बेटा, खटाक से क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, आप मुझे ये बताएं पहले, सबसे पहले मुझे बताएं, खटाक से क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट आप मुझे बताएं। देख लीजिए आप जनाब, अच्छे तरीके से एकदम गौर फरमा लें और बढ़िया तरीके से देख लें। तो P नॉट माइनस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W2। देखिए, सो P नॉट माइनस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W2। ये लीजिए जनाब आंसर है। देखिए इसका सोल्यूशन, P नॉट माइनस PS या P नॉट माइनस P is directly proportional to weight loss in solvent, and that is what, W2। हो गया आसान। चलिए अब अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, किसी भी तरह के क्वेश्चंस बेटे हो सकते हैं। चलिए, गेन इन मास ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अरे भाई साहब, अभी तो आपने निकाला था P नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, जो कि क्या था, गेन इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या इसका आंसर आपको B नजर नहीं आ रहा है, देखो दिखाता हूँ, ऐसे नहीं, देखिए देखिए अभी बताया था कि नहीं, देखिए P नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। तो ये गेन इन मास ही तो है, तो P नॉट बोल दो या इसको P नॉट बोल दो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z है, के Z लिखा है ना, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z है कि नहीं है, एंड Z इज वेट गेन इन कैल्शियम क्लोराइड। लीजिए जनाब, लीजिए जनाब, तो बताओ इसका मतलब आंसर भी लीजिए। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि RLVP क्या होगा, अभी मैंने बताया RLVP क्या होगा, W2 बाय W1 प्लस W2। अभी समझाया कि नहीं समझाया बेटे बताओ, अभी जस्ट बताया कि नहीं बताया। तो किसी भी तरह का फॉर्मेट कैसा भी आ जाए, यू कैन सॉल्व। चलो फिर दिखाते हैं, RLVP को W2 बाय W1 प्लस W2 निकाल के दिखाया कि नहीं दिखाया बेटे आपको। तो इसका आंसर जो होगा, अरे भाई साहब ये भी B है, देख लीजिए जनाब, देख लीजिए जनाब आप, देख लीजिए जनाब आप, देखिए RLVP P नॉट माइनस PS बाय P नॉट इज W2, वेट लॉस इन सॉल्वेंट डिवाइडेड टोटल वेट लॉस इन सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट। सो W2 बाय W, ये आपका W2 है, ये आपका W
1 and this is your W2, this is RLBP, आंसर बी, ये लीजिए जनाब। चलिए अब चौथा, 3 क्वेश्चन हो गए, अब चौथे की तरफ बढ़े, है ना, चौथे की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। चलिए अब इसको देखिए भाई, क्या क्या है, फटाफट इसको। ड्राई एयर, अब माइंड में देखो बेटा, डायग्राम आपके सीधे सीधे घुस जाना चाहिए, सीधे सीधे इसको पढ़ते ही पढ़ते। क्या ये आपका सैल्यूट है, तो क्या ये बेटा W है 9.24, W है तो बेटा स्मॉल n आ जाएगा क्या 9.24 बाय लेट्स स्मॉलर मासिज m। क्या ये कैपिटल N है, यस, तो कैपिटल N मतलब नहीं, कैपिटल N निकालना है तो इसका मास 108 है, तो बेटा 108 बाय 18 हो जाएगा क्या, स्मॉल n पता है, कैपिटल N पता है। सो ड्राई एयर वाज पास थ्रू, पहले सोल्यूशन से पास किया एंड देन प्योर वाटर, फिर पानी से सॉल्वेंट से पास किया, ये तो कर रहे थे। द वेट लॉस इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में जो वेट लॉस था, वेट लॉस इन सोल्यूशन बेटा क्या इसको बोलते हैं, एक्स बोलते हैं कि नहीं बोलते, एंड वेट लॉस ऑफ प्योर वाटर यानी सॉल्वेंट में वेट लॉस आपका वाई। अरे भाई साहब, इसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला बताया था, P नॉट माइनस पी एस बाय पी एस बताया था, इज इक्वल्स टू आपको बताया था, है ना। ये क्या था बेटा आपका, वेट लॉस ऑफ क्या था आपका, ये y बाय एक्स था आई थिंक, एंड दिस विल बी योर n बाय n, n बाय n। दिखाया मैंने, दिखाऊँ आपको, चेक कराता हूँ, कहीं पे तो बताया है मैंने, जस्ट मिनट, सब कुछ बताया है बेटे। देखिए वेट लॉस इन सॉल्वेंट, तो वेट लॉस इन सॉल्वेंट y है, वेट लॉस इन सॉल्वेंट x है, सो दैट इज y बाय x। देखो क्या हमने वही लिखा है, क्या हमने वही लिखा है बेटे, चेक करो, यस y बाय x आपके सामने है बेटे। तो y का वैल्यू कितना दिया है जरा चेक कर लें, 0.08 दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना दिया है 3.2 दिया हुआ है, तो बेटा यहाँ पर इसको 0.08 डिवाइडेड बाय 3.2 है ना, 3.2 इज इक्वल्स टू n का वैल्यू आपका कितना है 9.24 बाय m, और कैपिटल N का वैल्यू है आपका 108 बाय 18। सिंप्लीफाई करो और यहाँ से मोलर मास निकाल लो, लीजिए, है ना। तो ये देखिए आपके सामने इसका जो सोल्यूशन है ये आपके सामने है, यही आया ना। देखो ये आपका क्या था बेटे, y बाई एक्स था, ये आपका y है, ये आपका x है, y एक्सपोर्ट किया n बाई एट, तो n आपका 9.24 बाई m है, कैपिटल N आपका 108 बाई 18 है बेटे, ये आ गया, और यहाँ पुट किया m निकाला, एंड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 62। सो आंसर भी इसका। तो ये सारे के सारे आंसर्स समझ में आ गया बेटा कहानी। देखो सारे के सारे आंसर्स मैंने लिखे, पहले का A था, दूसरे का B, तीसरे का B और चौथे का भी B, राइट। और ये मैंने एक सिंगल लाइन उनके सॉल्यूशंस भी आपके सामने रख दिए। पहले का देखो ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, और ये आपका सॉल्यूशन चौथा हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। अब बताओ बेटा, ऑस्वाल्ड वैकर मेथड का मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में जितने वेरिएशंस हो सकते हैं वो सब समझा दिए, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं बेटे वो सारे मैंने आपको बता दिए। अब किसी भी तरह का चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, एडवांस लेवल का कैसा भी क्वेश्चन हो, क्या आप सारे सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या बेटे? हर एक क्वेश्चन आपसे सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता बेटे, आप बताओ मुझे। तो कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट होना चाहिए, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मतलब आपको लगना चाहिए, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ऑस्वाल्ड वैकर मेथड का कोई भी क्वेश्चन आप दो, हम चुटकी में उड़ाएंगे, हम चुटकी में उड़ाएंगे, एक सिंगल क्वेश्चन हमसे नहीं फंसेगा, है ना। क्वेश्चन पागल हो जाएगा, पागल कर देंगे उसको कि अरे भाई किसके पास पहुंच गए हम, है ना, जाते ही हम निपट गए। बात समझ रहे हो? तो कुछ ये कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए बेटा, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बेटा ये था आपका सोल्यूशन का एडवांस का सीरीज, वैलिएंट सीरीज। सोल्यूशन में हम लोग यहाँ तक जो जितना एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बताया। इसके पहले हम लोगों ने सॉलिड स्टेट कवर किया, हमने इसके बाद अब सोल्यूशन कवर किया। अब नेक्स्ट क्या होगा, सॉरी है ना, अब हाँ, अब जो नेक्स्ट की बात हम करेंगे बेटे, तो नेक्स्ट क्या होगा वो हम आपको आगे बताएंगे, अभी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करेंगे, है ना। जैसे नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रख लेना है और नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक करके रख लेना है, घंटा दबा के, सो दैट कि जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको पता चले कि नेक्स्ट चैप्टर क्या आने वाला है, और उसके बेसिस पे आप आगे काम कर पाओ और चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ और एडवांस की प्रिपरेशन बहुत तगड़े से कर पाओ, है ना। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी करो बेटा, मस्त ज़बरदस्त तरीके से। ओके बेटे, तो अगर कमेंट आपको जरूर करना है, मैंडेटरी बेटा, मैंने आपको बोला था कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। और अगर आपको अच्छा लगा है सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को बताएं, सबको बताएं बेटे, और थोड़ा सा चैनल को ग्रो करने में योगदान दें और आगे बढ़ाएं इसको, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बेटे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो।
Why not D?